नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में लेबनीज़ थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.4। तो देखो, तो y इक्वल टू एक्स की क्यूब log x, फाइंड द nth डेरिवेटिव यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम। तो इसमें क्या करेंगे, u मान लेंगे log x को और v मानो एक्स क्यूब, ठीक है ना। v पॉसिबली ऐसे फंक्शन को मानो जिसका डेरिवेटिव जल्दी से समाप्त हो जाए, ठीक है। तो देखो, तो ये क्या हो जाएगा, v1 क्या आ जाएगा 3x², v2 यानी डेरिवेटिव जाए, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव 6x, और v3 क्या हो जाएगा, v3 क्या हो जाएगा बच्चों 6, ठीक है। लेबनीज़, अच्छा यहाँ से निकलो un, यहाँ से क्या निकालेंगे, चलो पहले u1 निकाल लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। 1/x, u2 क्या हो जाएगा, 1/x का क्या होता है माइनस का 1/x², ठीक है। u3 का क्या हो जाएगा -1 इंटू में ऊपर ले जाएंगे तो -2, ठीक है ना, ऐसे -x -2 तो -1, और ये क्या हो जाएगा -2 और इंटू में x की -3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन में, ये नीचे आ जाएगा तो x की 3, फिर u4 क्या हो जाएगा -1 -2 -3 अपॉन में क्या हो जाएगा x की 4, इन जनरल क्या आ जाएगा, un क्या हो जाएगा बच्चों, un क्या आ जाएगा, un आ जाएगा -1 की पावर -2 की पावर -3 अप टू सॉन कहाँ तक। देखो u3 में -1 -2, u4 में -1 -2 -3, ठीक है ना, x की 4, तो यहाँ पे चलेगा n-1 तक, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया x की पावर है n, x की पावर है n, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास है माइनस, अब देखो माइनस भी कितने टाइम्स है, n-1 टाइम्स, तो -1 की पावर है n-1, ठीक है, इनटू में ये क्या आ गया बताओ, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सोन n माइनस, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर, तो n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में x की पावर है, यहाँ पर आएगा n, x की पावर है n। समझ में आई बात बच्चों, ओके। अब देखो मैंने टोटली डिफरेंशियल निकाल लिए, अब लेबनीज़ थ्योरम क्या कहती है, d ऑफ u v, ठीक है, d/dx, और सॉरी यहाँ पे निकलेगा dn dxn, क्या होता है nc0 un v, un के साथ है फर्स्ट फंक्शन यानी कि एज इट इज, फिर क्या निकालेंगे nc1 un-1 v1, ठीक है ना, u का और v के डेरिवेटिव का टोटल ऑर्डर का सम रखेंगे n, ठीक है ना, हमेशा n-1 + 1, ठीक है, nc2 un-2 v2 अप टू सॉन ncn un-n क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, क्योंकि u0 का मतलब एक भी डेरिवेटिव नहीं, और vn। तो यहाँ पर देखो, तो देखो dn dxn इनटू में क्या बच्चों x की क्यूब log x, nc0 कितना होता है 1 होता है, un देखो ये रहा -1 की पावर है n-1, n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में x की पावर n इनटू में v क्या है x क्यूब प्लस, फिर क्या है nc1 कितना होता है बच्चों n, फिर कौन सा डेरिवेटिव un-1 यहाँ से निकाल लेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n-1 कर देंगे, तो यहाँ पे n-2 हो जाएगा, यहाँ में n-2 हो जाएगा, और यहाँ n की जगह n-1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा -1 की पावर है n-2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे होगा x की पावर n-1 इनटू में v1 क्या है 3x² प्लस में, अब क्या हो जाएगा nc2 कितना होता है n इंटू n-1 अपॉन में 2 होता है un-2, अब यहीं पे देखो un-2 यहाँ पर क्या कर देंगे, इसी के अंदर n की जगह n-2
ठीक है ना, n माइनस टू था तो क्या हो जाएगा अगला n माइनस थ्री, n माइनस थ्री का सॉरी वन की पावर n माइनस थ्री और n माइनस थ्री का फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा x की पावर कितनी होगी n माइनस टू, और इन टू में क्या हो जाएगा बच्चों v2, v2 क्या है यहाँ पर 6x, और प्लस में लास्ट में एक और आएगा क्या NC3, NC3 कितना होता है n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन में 3 फैक्टोरियल और क्या हो गया यहाँ पे अब क्या बचेगा -1 की पावर, एक और पावर घटा दो n माइनस फोर का फैक्टोरियल अपॉन में x की पावर है n-3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। ठीक है बच्चों, तो ये इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना, सोल्व कर लेंगे। ये हमारा क्या आएगा इस तरह से x की पावर 3 log x का डेरिवेटिव आ गया, nth डेरिवेटिव, ठीक है ना। थोड़ा इसको सोल्व कर लेना, आराम से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सॉल्यूशन में मैं इसकी कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जहाँ टिपिकल कैलकुलेशन होगी वहाँ कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है ना, ये आपको आती है करनी। एक क्वेश्चन देखो, 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आज, देखो, और बार बार लेबनिज थ्योरम भी नहीं लिखूंगा क्योंकि बार बार लिखने में मेरा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना, जो कि आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। एक 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 कर लेते हैं, x की 3 cos x y। देखो बच्चों, तो यहाँ पर देखो वही काम, u तो मानेंगे cos x को, v मानेंगे x की क्यूब को। अब देखो यहाँ पर देखो u1 क्या आएगा, u1 क्या आएगा, देखो इन जनरल तो un क्या होता है cos x प्लस में n पाई बाई 2 होता है, ठीक है ना। un ये मैं बता दूंगा कैसे आया, cos x प्लस n माइनस वन पाई बाई 2 होता है। un माइनस टू क्या होता है cos x प्लस में n माइनस टू पाई बाई 2, और un माइनस थ्री कितना हो गया बच्चों cos x प्लस में n माइनस थ्री पाई बाई 2 होता है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। देखो देखो u इज इक्वल टू कोस एक्स, देखो u1 किया, u1 क्या आया माइनस का साइन एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस में पाई बाई 2। क्यों लिखा, ये आप जानते हैं कोस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और पाई बाई 2 के कारण कोस क्या हो जाता है साइन हो जाता है, ठीक है ना। तो कोस एक्स प्लस पाई बाई 2, u2 लिखो, u2 क्या आएगा माइनस कॉस एक्स, तो इसको कैसे लिख सकते हो कोस एक्स प्लस में पाई बाई, यानी ये 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया x प्लस में पाई। अब हम जानते हैं कोस क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आ गया। u3 क्या हो गया बच्चों, u3 क्या आ गया कोस एक्स, ये आ गया प्लस का साइन एक्स, प्लस का साइन एक्स, ठीक है। हाँ साइन एक्स आ गया, तो यहाँ क्या आएगा कोस एक्स प्लस में 3 पाई बाई 2, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है बच्चों पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन एक्स का एज इट इज साइन एक्स हो गया, ठीक है ना। इन जनरल क्या हो जाएगा un क्या आ जाएगा हमारे पास कोस एक्स प्लस में n पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि देखो u1 में यहाँ पे पाई बाई 2 का कोफिशिएंट क्या है 1, u2 में पाई बाई 2 का कोफिशिएंट क्या है 2, u3 में पाई बाई 2 का कोफिशिएंट क्या है 3। इन जनरल un में क्या होगा पाई बाई 2 का कोफिशिएंट n होगा। आई होप आपको एक समझ में आ गया होगा, ठीक है डेरिवेटिव। ओके, अब हम चलते हैं, अब इसका v का कर लेते हैं। v इक्वल टू क्या है एक्स क्यूब, v1 क्या है 3x स्क्वायर, v2 क्या है, v2 क्या है बच्चों 6x, और v3 क्या आ गया हमारे पास 6। इससे आगे करूंगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी से अब क्या करेंगे dna, एक बार और लिख देता हूँ dxn क्या आएगा x की क्यूब cos x। सीधा करते हैं, देखो सीधा लिखते हैं n कितना nc नॉट कितना होता है बच्चों 1 होता है। एक बार लिख देता हूँ nc नॉट un कितना है मेरे पास cos
एक्स प्लस में एन पाई बाई 2, ठीक है। एन सी नॉट 1 होता है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। इनटू में क्या आ गया यू एन, इनटू में वी, वी कितना है एक्स क्यूब। मैं लिख देता हूँ इस फॉर्म को यहाँ से आपको थोड़ा, यू वी, ठीक है ना। तीन ऑर्डर, तीन तक है, 1 2 3 4 तक जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे एन सी नॉट यू एन वी एन सी 1 यू एन माइनस 1 वी 1 एन सी 2 यू एन माइनस 2 वी 2 एन सी 3 यू एन माइनस 3 वी 3। समझ में आएगी बात बच्चों, ठीक है ना। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस में क्या आएगा बच्चों, एन सी वन, एन सी वन, एन सी वन कितना होता है एन होता है, तो एन क्या आएगा कॉस एक्स प्लस में एन माइनस 1 पाई बाई 2, और इन 2 में कितना आएगा 3x स्क्वायर, प्लस में फिर क्या लिखेंगे एन सी टू, एन सी टू, एन सी टू कितना होता है बच्चों एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इंटू में क्या आएगा कॉस एक्स प्लस में यू एन माइनस 1, ठीक है। क्या इतना आएगा, ये यू वन है, तो क्या इतना आएगा यू एन माइनस 2, क्या है मेरे पास यू एन माइनस 2 ये रहा एन माइनस 2 और पाई बाई 2, अरे वी वन कितना है वी टू, यहाँ पे यू एन माइनस 2 है तो यहाँ वी टू आएगा, कितना आएगा बच्चों ये 6x प्लस में एन सी 3 कितना होता है एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और ये क्या यू एन माइनस 3 लो कॉस एक्स प्लस में एन माइनस 3 और पाई बाई 2, और इन 2 में क्या आएगा बच्चों 6, प्लस में आगे 0 आएगा, ठीक है ना। तो इसकी थोड़ी कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है ना, जस्ट कैलकुलेशन करने से ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास एनेट डेरिवेटिव ऑफ यू वी, एनेट डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब कॉस एक्स। समझ में आई बात बच्चों। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव, एनेट डेरिवेटिव हम लेबनिज थ्योरम से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो सिंपल थे, ठीक है ना, आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब थोड़े है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, कई बार पेपरों में आ भी जाते हैं, ठीक है। तो देखो एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से हैं, देखो जैसे थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और y2 एक्स y1 प्लस में ए स्क्वायर वाई इजिकल टू 0। इसका क्या निकालना है आपने, एनेट डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है इसका एनेट डेरिवेटिव। तो एनेट डेरिवेटिव के लिए वही काम लेबनिज थ्योरम यूज करेंगे। तो लेबनिज थ्योरम देखो पहले तो इस पे इस दोनों पे लेबनिज थ्योरम लगाएंगे। देखो कैसे लगाएंगे, देखो बच्चों, तो देखो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव जल्दी खत्म हो जाएगा 2x और 2 3 पे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो करो देखो, तो पहले तो क्या आएगा एन सी नॉट, एन सी नॉट और u2 क्या रहेगा ये y सेकंड डेरिवेटिव तो पहले से ही है, और nth डेरिवेटिव कर दिया तो n प्लस 2, ठीक है ना। yn प्लस 2 डेरिवेटिव का मतलब ही क्या होता है, अभी सेकंड डेरिवेटिव करके और nth डेरिवेटिव कर दो, यानी लेबनिज थ्योरम लगा दो, ठीक है ना। n प्लस 3 निकालना तो 3 बार डेरिवेटिव करके लेबनिज थ्योरम लगा दो, ठीक है। ओके, एन सी नॉट क्या आ गया, एन सी नॉट 1 होता है वाई एन प्लस 2, और इन 2 में क्या आ गया बच्चों 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, एज इट इज आएगा यू एन वी प्लस एन, एन सी वन, एन सी वन कितना होता है 1 एन होता है, तो एन एज इट इज, और क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा एक कम डेरिवेटिव यानी कि वाई एन ए प्लस 1 इंटू में क्या आएगा इसका डेरिवेटिव 1 का तो क्या हो गया 0 माइनस का 2x प्लस फिर क्या आएगा n इंटू एन सी टू कितना होता है बच्चों, एन सी टू होता है n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, ठीक है ना। और वाई एन एक कम और हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों -2, इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 2 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे आ जाओ माइनस,
माइनस के आगे ब्रैकेट लगा लो। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे करो, y1 का क्या करेंगे, yn प्लस 1 और इंटू में x से एज इट इज, x से एज इट इज, ठीक है बच्चों, प्लस फिर इसका एक और डेरिवेटिव y n, x का क्या हो गया 1 हो गया, x का क्या हो गया बच्चों 1 हो गया, ठीक है 1 हो गया। यहाँ पे एन सी नोट आएगा, पहले एन सी नोट कितना होता है 1 होता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, इससे अगला क्या करेंगे, x का क्या हो जाएगा 1, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, ये अंदर ही है सारा, ये अंदर ब्रैकेट है, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा yn, क्या किया मैंने, yn प्लस 1 इंटू में x, प्लस में yn और x का क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है, तो खत्म हो गया यहाँ से, और प्लस में a स्क्वायर yn इजिकल टू 0 आ गया, ठीक है ना बच्चों। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, करो बच्चों, तो yn प्लस 2 1 माइनस में x स्क्वायर प्लस में, अब देखो ये क्या हो गया माइनस का 2nx yn प्लस 1 प्लस में 2 से 2 कैंसिल, तो ये यहाँ से क्या आएगा माइनस का क्या आएगा बच्चों, इसको खोल लेते हैं, ठीक है ना, खोल लेते हैं n स्क्वायर और माइनस प्लस का n और इंटू में या तो फिर इसको ऐसे कर लेते हैं n स्क्वायर माइनस में n yn, और यहाँ से क्या आएगा बच्चों माइनस का yn प्लस 1 x और माइनस का yn प्लस में a स्क्वायर yn इजिकल टू 0 है, yn प्लस 2 1 माइनस में x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर x yn प्लस 1 यहाँ भी है, x yn प्लस 1 यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से ये दोनों कॉमन आ जाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या ले लिया माइनस का x yn प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 2n, यहाँ से क्या बच गया 2n, माइनस मैंने पार ले लिया, और यहाँ से क्या बच गया प्लस का 1, यहाँ से क्या बच गया बच्चों, यहाँ से देखो, यहाँ से बच गया, देखो ये n कहाँ गलत भटक होगी, यहाँ पर n आना था, प्लस में NC1 आएगा, NC1 की जगह क्या आएगा n आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों n आएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो यहाँ माइनस का ny, अरे यहाँ ये माइनस, देखो ये यहाँ पर इसको मैं खोल लेता हूँ n स्क्वायर yn और माइनस माइनस प्लस का ny, और यहाँ से माइनस का ny प्लस में a स्क्वायर yn इजिकल टू 0, ny से ny कैंसिल, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया बच्चों yn प्लस 2 1 माइनस में x स्क्वायर, और यहाँ से आ गया 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 माइनस में n स्क्वायर yn और प्लस में a स्क्वायर yn इजिकल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ में आएगी बात बच्चों, ठीक है। थर्ड का कौन सा है ये, थर्ड का फर्स्ट पार्ट कहाँ है, इनके आंसर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर राइट आ गया। थोड़ा और कैलकुलेशन करो तो इसको यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं yn प्लस 2 1 माइनस में x स्क्वायर माइनस में 2n प्लस 1 x से yn प्लस 1 माइनस में यहाँ से भी y स्क्वायर कॉमन ले लो, yn कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर yn इजिकल टू 0 बन गया, ठीक है ना। और नहीं तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ से ऐसे करोगे n स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, ये इजिकल टू 0, तो ठीक है ना, एग्जैक्ट आंसर आपका ये है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, एक आध क्वेश्चन और देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। और देखो एक दो क्वेश्चन, जैसे 5वां क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 5वां क्वेश्चन है y इजिकल टू a cos
log x b sin log x, ठीक है ना। तो आपने प्रूव करना है, फर्स्ट तो ये प्रूव करना है भाई, हाँ फर्स्ट तो ये प्रूव करना है एक्स स्क्वायर वाई वन एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस में एक्स वाई वन प्लस में वाई इक्वल टू 0। और सेकंड क्या करना है आपने, इसी के ऊपर क्या करना है, लेबनीज थ्योरम लगानी है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस में 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस में एन स्क्वायर प्लस वन वाई एन इक्वल टू 0। मतलब कुछ भी नहीं है, पहले तो इसको निकाल के ये करना है, फिर दूसरा इसी का लेबनीज, इसी के ऊपर क्या लगा देंगे, लेबनीज थ्योरम लगा देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके वेरी सिंपल। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे y2 है तो दो बार डेरिवेटिव तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे करो y1 सॉल्यूशन, y1 करो भाई, a कोस का, पहले कोस का करेंगे तो माइनस का log x माइनस साइन log x, और log x का क्या हो गया अपॉन में x 1/x प्लस में b cos log x अपॉन में x एलसीएम ले लिया, x को इधर ले आओ, x y1 माइनस a साइन log x प्लस में b cos log x, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, करो x एज इट इज y1 का y2 प्लस में y1 एज इट इज और x का 1, यहाँ से करो माइनस a cos log x और यहाँ से भी b sin log x अपॉन में x एलसीएम लिया, फिर इधर लिया, तो क्या हो गया x स्क्वायर y2 प्लस में x y1, ये जो बच गया ये माइनस a माइनस कॉमन ले लिया, ऐसे a cos log x प्लस में b sin log x, ठीक है ना। इसका नाम क्या है बच्चों, ये y है, तो यहाँ पे y वैल्यू पुट करता हूँ, x स्क्वायर y2 प्लस में x y1 इक्वल टू माइनस y x स्क्वायर y2 प्लस में x y1 प्लस में y इक्वल टू 0। तो ये मेरा पहला आंसर आ गया बच्चों, यहाँ से क्या आ गया, ये पहला आंसर। अब इसी के ऊपर क्या करना है, चाहे एक क्वेश्चन भी बना सकता था इसको, इसी के ऊपर क्या लगा लो, लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम लगाते ही आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लगाओ वे लेबनीज थ्योरम, लगाओ, इसका नाम रख लेते हैं यूजिंग लेबनीज थ्योरम इन 1। कैसे हो बच्चों, देखो y2 का क्या होती है लेबनीज थ्योरम, मैं लिख देता हूँ एक बार, फिर आप लोगों को याद ना रहे, एनसी नोट UN B NC1 UN -1 V1 NC2 UN -2 V2 NC3 UN -3 V3 अप टू सॉन, कहाँ तक है NCN UVN, यहाँ तक, ठीक है बच्चों, ओके। लगाओ भाई बच्चों, x स्क्वायर v मानना है, तो देखो y2 का नेट डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, yn प्लस टू इंटू में x स्क्वायर एज इट इज, NC नोट 1 होता है, UN का मतलब है yn प्लस टू, u का डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर u क्या मान लिया मैंने, u तो मान लिया बच्चों y2 और v क्या मान लिया x स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया भाई, प्लस NC1 का मतलब क्या होता है बच्चों, n होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगला एक डेरिवेटिव यानी UN -1, इसका UN -1 क्या हो जाएगा yn प्लस 1 और इसका क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ कर देता हूँ 2nx प्लस अगला क्या आएगा n इंटू n -1 अपॉन में 2 NC2, तो UN -1 क्या आएगा yn और 2x का क्या हो जाएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना, तो यहाँ से ये आ गया, प्लस अब लेंगे, अब इसके ऊपर लगाएंगे x y1 के ऊपर क्या लगाएंगे, लेबनीज थ्योरम लगाएंगे। तो अब की बार
अब की बार u क्या हो गया y1 और v क्या हो गया बच्चों x हो गया। तो लगाओ भाई NC0 का मतलब क्या होता है 1। तो y1 का क्या हो जाएगा n डेरिवेटिव yn प्लस 1 इंटू में v का क्या हो गया x प्लस में फिर NC1 क्या होता है n NC1 क्या होता है n होता है। तो यहाँ से क्या कर दिया मैंने इसका एक डेरिवेटिव और कम कर दिया है un माइनस 1 क्या हो गया yn और x का क्या हो गया बच्चों 1 हो गया, ठीक है ना। प्लस क्या आ गया y आ गया, y का क्या होगा yn n डेरिवेटिव yn इज इक्वल टू 0। थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लो और क्या है हो गया बस। अब ये देखो एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, ठीक है ना, प्लस देखो एक्स वाई एन प्लस 1 यहाँ भी है और एक्स वाई एन प्लस 1 यहाँ भी है, तो यहाँ से कॉमन ले लो। एक्स से वाई एन प्लस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 2n और यहाँ क्या बच गया 1, तो 2n प्लस 1 प्लस अब देखो बच्चों यहाँ से हाँ एन स्केयर वाई एन और माइनस का एन वाई एन से एन वाई एन कैंसल, ठीक है ना। देखो एन स्केयर वाई एन और माइनस का एन वाई एन और प्लस का ये तो मैंने कर दिया एन वाई एन प्लस में वाई एन इजल टू 0, एन वाई एन से एन वाई एन कैंसल। तो ये हो गया एक्स स्केयर वाई एन प्लस 2 प्लस में 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस में यहाँ जगह वाई एन यहाँ भी है वाई एन यहाँ भी है तो कॉमन ले लेते हैं, एन स्केयर बच गया यहाँ से और यहाँ से क्या बच गया 1 और वाई एन इजल टू 0। यही आंसर लेके आना था हमें, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। वाई एन प्लस 2 से घबराने की जरूरत नहीं है, वाई एन प्लस 1 से घबराने की जरूरत नहीं है। वाई एन प्लस 2 निकालना है तो 2 बार डेरिवेटिव करके लेबनीज थ्योरम लगा दो, वाई एन प्लस 1 निकालना है 1 बार डेरिवेटिव करके एन डेरिवेटिव कर दो या लेबनीज थ्योरम लगा दो, एक ही बात है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको लेबनीज थ्योरम के क्वेश्चन थोड़े बहुत समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट से हैं, ठीक है ना, पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। लेबनीज थ्योरम आएगा या लेबनीज थ्योरम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, दूसरा और कुछ नहीं आएगा इसमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कौन सा देखें, 8वां क्वेश्चन देख लो। y इज इक्वल टू e की एम ए कॉस इनवर्स या फिर m साइन इनवर्स x वाला देख लो, एक ही बात है, साइन इनवर्स x प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट चलो एक बात मैं आपको बतानी भूल गया, मुझे ध्यान नहीं रहा बच्चों, y इजल टू जैसे tan इनवर्स x अभी मैंने एक क्वेश्चन निकाला था, ठीक है ना, तो उसमें क्या निकाला था y1 इजल टू 1 प्लस में x स्क्वायर, तो y1 1 प्लस में x स्क्वायर इजल टू 0 आ गया था, ठीक है ना। तो ये जो आंसर साइड में निकालना था ना, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव वाले पे क्या लगानी थी हमें, बाय लेबनीज थ्योरम लगानी थी, ठीक है ना, वो मुझे ध्यान नहीं रहा, ठीक है ना, मेरा y2 पे ध्यान रहा। तो y1 इस पर क्या लगानी है हमने, लेबनीज थ्योरम लगानी है। तो लेबनीज थ्योरम देखो, जैसे लेबनीज थ्योरम लगाई थी तो क्या आया था हमारे पास, चलो मैंने 2 वाला भी कर दिया तो, लेकिन इसका आंसर क्या आया था हमारे पास, इसका आंसर देना था हमें, इसका आंसर देना था 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, कोई नहीं अब निकाल देता हूँ, n प्लस 1 प्लस में 2nx वाई एन और प्लस में n इंटू n माइनस 1 वाई एन माइनस 1 इजल टू 0। देखो अभी 2 मिनट में निकाल देते हैं इसको, देखो बच्चों, तो देखो निकालोगे तो 2 मिनट में निकल जाएगा। 1 प्लस में देखो लेबनीज थ्योरम लगाओ इस पर, तो लेबनीज थ्योरम लगाओ तो u इजल टू क्या हो जाएगा, u क्या हो जाएगा y1 और v क्या हो जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 2 का निकल गया, कोई नहीं, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो देखो
इसका इसका करना था, तो इससे आएगा आंसर, क्योंकि वाई एन प्लस वन तो इसी से आएगा ना, ठीक है ना, वो मुझे ध्यान नहीं रहा, कोई बात नहीं। तो लिखो, तो एन सी नॉट यू एन क्या है यहाँ पर, वाई एन प्लस वन, यू एन करेंगे एन डेरिवेटिव वाई वन प्लस वन, इंटू में वन प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस में एन सी वन क्या हो जाएगा, वाई एन और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, टू एक्स, और एन सी टू इसका क्या हो जाएगा, वाई एन माइनस वन, ये आ गया, देखे ना, और यहाँ से क्या आ गया, इंटू में टू, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं था इसमें। तो एन सी नोट कितना हो गया, वाई एन प्लस वन, वन प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस में एन सी वन का मतलब क्या होता है, एन, ठीक है ना, तो टू एन एक्स वाई एन, और प्लस में एन सी टू कितना होता है, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन में टू, दो से दो कैंसिल हो गया, तो वाई एन माइनस वन इजिकल टू जीरो, ये आंसर लेके आना था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ये तो बहुत ही सिंपल था, ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये आ गया यहाँ से क्वेश्चन। चलो भाई, अब इस पे करते हैं, और मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं। क्या प्रूव करना था बच्चों, वन माइनस में एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन इजिकल टू एम स्क्वायर वाई, और दूसरा क्या निकालना है, वन माइनस में एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन, माइनस में एन स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर वाई एन इजिकल टू जीरो, ठीक है बच्चों। तो दोनों को सोल्व करेंगे, पहले तो फर्स्ट को सोल्व करेंगे, ठीक है, फिर दूसरे को सोल्व करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, तो पहले सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन y इजिकल टू ई की एम ए साइन इनवर्स एक्स, तो y1 क्या आ गया बताओ, y1 पहले तो ई की एम ए साइन इनवर्स एक्स एज इट इज रहेगा, इन टू में क्या होगा, m तो कांस्टेंट है, m आगे रहेगा, और साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा बच्चों, वन माइनस में एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, समझ में आएगी बात बच्चों, ओके। इसको इधर ले आओ, वन माइनस में एक्स स्क्वायर का अंडर रूट वाई वन इजिकल टू क्या हो गया, इस पूरे का नाम क्या है, वाई है, तो इसको क्या रख दे यहाँ पे एम वाई, स्केयरिंग बोथ साइड, वन माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में वाई वन का स्क्वायर क्या हो गया, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक तो ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करो भाई, वन माइनस में एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव पहले तो टू वाई वन और वाई वन का क्या हो गया, वाई टू, ठीक है, प्लस में वाई वन का स्क्वायर एज इट इज, इसका क्या हो गया बच्चों, माइनस का टू एक्स इजिकल टू क्या आ गया, एम स्क्वायर टू वाई वन, ठीक है ना। अब टू वाई वन तीनों में है, इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई टू वाई वन, क्या बच जाएगा मेरे पास, क्या बच जाएगा, ये आंसर बच जाएगा, वन माइनस में एक्स स्क्वायर, क्या बच जाएगा बच्चों, वाई टू, यहाँ से वाई टू बच गया, यहाँ क्या बच गया, माइनस का दो वाई वन गायब हो गया, तो एक्स वाई वन इजिकल टू एम स्क्वायर टू वाई वन गायब हो गया, तो एम स्क्वायर वाई, एक तो ये आंसर हमारे पास आ गया। दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे में क्या करना है, लेबनिज़ थ्योरम लगा देंगे, और क्या करना है, लगा दो, लगाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, u क्या हो जाएगा बच्चों, u क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, एन सी नॉट यू एन वी एन सी वन यू एन माइनस वन वी, ठीक है ना, प्लस में एन सी टू यू एन माइनस टू वी वन, यहाँ वी वन है, यहाँ लगाएगा वी टू, ठीक है, अप टू सॉन एन सी एन यू वी एन, लगाओगे बच्चों। तो यहाँ पे u का मतलब क्या है, वाई टू, v का मतलब क्या है, वन माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, करो बच्चों, लगाओ एन सी नॉट वाई एन प्लस टू, इसका कितना हो जाएगा, एज इट इज वन माइनस में एक्स से
स्केयर प्लस में एन सी 1 वाई एन प्लस 1 और V1 का मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है ना। प्लस में क्या हो जाएगा NC2 वाई एन कितना हो जाएगा बच्चों -2, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। प्लस में अब इस पे लगा दो, अब की बार क्या आ जाएगा x की जगह यू की y1 और यहाँ क्या हो गया x, लगाओ NC नॉट वाई एन प्लस 1 x, एन यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस का ब्रैकेट लगा लो, NC1 क्या हो जाएगा वाई एन एक्स का 1 हो गया इक्वल टू एम स्केयर वाई एन। समझ में आई बात बच्चों? ओके कर दो इसको सोल्व। एन सी नोट का मतलब 1 होता है तो वाई एन प्लस 2 1 माइनस में एक्स स्केयर एन क्या हो जाएगा माइनस का 2nx वाई एन ए प्लस 1 फिर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से n इंटू एन माइनस 1 और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया बच्चों वाई एन माइनस वाई एन प्लस 1 एक्स और यहाँ से बच गया माइनस का एन वाई एन इक्वल टू एम स्केयर वाई एन। देखो बच्चों वाई एन प्लस 2 1 माइनस में एक्स स्केयर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो एक्स वाई एन प्लस 1 यहाँ भी है, एक्स वाई प्लस 1 यहाँ भी है तो माइनस कॉमन ले गए एक्स वाई एन प्लस 1, यहाँ क्या बच गया 2n प्लस 1 2n प्लस 1 और एन वाई एन यहाँ माइनस का है और यहाँ से एन देखो एन यहाँ से मैं खोल देता हूँ इसको एन स्केयर वाई एन प्लस में एन वाई एन और यहाँ से बच गया माइनस का एन वाई एन इक्वल टू एम स्केयर वाई एन वाई एन से एन वाई कैंसिल वाई एन प्लस 2 1 माइनस में एक्स स्केयर एक्स वाई एन प्लस 1 2 माइनस में देखो एन माइनस यहाँ से कॉमन एन स्केयर और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस का तो ये इधर आके माइनस कॉमन लिया प्लस हो गया एम स्केयर और वाई एन इक्वल टू 0। ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो आई होप आपको लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में इससे अगली वाली एक्सरसाइज, ये कौन सी एक्सरसाइज है 2.5 समझ में आई बात? 2.4 है शायद 2.5 को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले मैंने लिमिट कंटिन्यूटी और फंक्शन की भी एक यूनिट बना रखी है और ये आपकी कंप्लीट यूनिट हो जाएगी कल, ठीक है। कल के लेक्चर में शायद पॉसिबल हो जाए, ठीक है। ओके थैंक यू।